गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्वयं प्रकाश रचित नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने देश के गुमनाम नागरिकों के महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन किया है, जो देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से सक्रिय हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि हालदार साहब कंपनी के काम से एक कस्बे में से हर 15 दिन के बाद गुजरा करते थे। कस्बा सामान्य कस्बों जैसा था, जिसमें कुछ पक्के और कुछ कच्चे घर थे। लड़के लड़कियों के लिए स्कूल था। एक नगरपालिका थी। नगरपालिका समय समय पर कस्बे के विकास के लिए कार्य करती थी। एक बार नगरपालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का निश्चय किया। मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दिया गया। चलिए आगे कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। कमसिन मतलब कम उम्र के, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। नेताजी की मूर्ति को देखते ही नेताजी ने नारा दिया था, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनकी मूर्ति को देखकर ये नारे याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कमी थी। सराहनीय सराहनीय मतलब प्रशंसनीय। केवल एक चीज की कसर थी, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मतलब आश्चर्य से भरी हुई, उत्साह से भरी हुई मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। आइडिया मतलब विचार। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। रियल मतलब असली, वास्तविक। मतलब ये हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वो यह जानना चाह रहे थे कि चश्मा कौन बदलता है और क्यों बदलता है। इसलिए उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। सराहनीय, प्रशंसनीय। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। बच्चों अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में इसके माध्यम से लेखक बताते हैं कि किसी भी कार्य में उसके पीछे छिपी भावना ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण कैप्टन स्वार्थहीन रूप से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। उसमें देशभक्ति तथा देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी। उसने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके अधूरे व्यक्तित्व को पूरा कर देता था। यह भावना नेताजी के प्रति श्रद्धा,
वह आदर की प्रगाढ़ भावना को दर्शाता है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, उत्सुकता और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, क्या विचार हैं। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि मोतीलाल जी ने 1 महीने में छाती तक की संगमरमर की मूर्ति तैयार कर दी। नगर पालिका ने वह मूर्ति चौराहे पर लगा दी। नेताजी की मूर्ति को देखकर लोगों में देश के लिए कुछ करने का उत्साह पैदा होता था। इस तरह नगर पालिका का लोगों में देश भावना जागृत करने का यह प्रयास सफल और प्रशंसनीय था। लेकिन मूर्ति देखने वालों को मूर्ति में कमी लगती थी। मूर्ति का चश्मा पत्थर का नहीं था, वह असली था। शायद मूर्ति बनाने वाला नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया, इसलिए मूर्ति पर असली चश्मा लगा दिया। हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें लोगों का यह प्रयास अच्छा लगा। उन्हें लगा कि लोगों का नेताजी के प्रति आदर और सम्मान की भावना है। अगले 2-3 बार वहां से गुजरने पर हालदार साहब को मूर्ति पर अलग चश्मा लगा मिलता था। यह देखकर वे आश्चर्यचकित थे। गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, कस्बे से आगे बढ़ जाने पर हालदार साहब किसके बारे में सोचते रहे और क्यों? दूसरा प्रश्न, हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा? प्रश्न 3, दूसरी बार हालदार साहब ने मूर्ति में क्या परिवर्तन देखा? चौथा, हालदार साहब कस्बे के नागरिकों के किस भावना से प्रभावित हुए? लास्ट क्वेश्चन, हालदार साहब का कौतुक और क्यों बढ़ा? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।